साहस का जादू, आदित्य और मंत्रगढ़ का रहस्य। बहुत समय पहले हिमालय की गहरी घाटियों के बीच एक शांत और रहस्यमय गांव था जिसका नाम था मंत्रगढ़। इस गांव के लोग साधारण तो दिखते थे, लेकिन उनके भीतर एक विशेष शक्ति छिपी थी। उनके पास जादूवन का ज्ञान था। यहाँ हर व्यक्ति कुछ न कुछ जादू जानता था, पर इस शक्ति का प्रयोग सिर्फ भलाई के लिए होता था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन और विशाल वट वृक्ष था, जिसे लोग गांव की शक्ति का स्रोत मानते थे। कहते थे कि इस पेड़ के नीचे बैठकर लोग अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर सकते थे। गांव के एक कोने में एक साधारण सा दिखने वाला लड़का रहता था, जिसका नाम था आदित्य। आदित्य साधारण लड़का था, न बहुत ताकतवर और न ही बहुत चतुर। उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी और इसी वजह से वह हमेशा खुद को कमजोर और असहाय महसूस करता था। जबकि उसके दोस्तों और परिवार वालों के पास कोई न कोई जादुई क्षमता थी, आदित्य को लगता था कि वह इस गांव में एकमात्र व्यक्ति है जिसके पास कोई खासियत नहीं। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। वट वृक्ष के चारों ओर घने बादल छा गए और पेड़ के पत्ते अचानक झड़ने लगे। गांव वालों ने इसे बुरा संकेत माना और सब चिंतित हो गए। वृक्ष की जड़ें कमजोर हो रही थीं और अगर वह पेड़ नष्ट हो गया तो गांव की सारी जादुई शक्तियां भी खत्म हो जाएंगी। गांव के बड़े जादूगर महागुरु वशिष्ठ बनुवास्की ने गांव वालों को इकट्ठा किया और बताया, वट वृक्ष को एक खतरनाक शक्ति खत्म करने की कोशिश कर रही है। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो निडर हो और इस शक्ति का सामना कर सके। इस यात्रा के लिए खास तैयारी और साहस चाहिए और यह कोई साधारण जादूगर नहीं कर सकता। सभी जादूगर एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन कोई भी इस यात्रा के लिए आगे नहीं आया। आदित्य, जो पीछे खड़ा था, सोच रहा था कि यह उसके लिए एक मौका हो सकता है खुद को साबित करने का। उसके पास कोई जादू नहीं था, लेकिन उसके पास साहस था। आखिरकार आदित्य ने आगे बढ़कर कहा, मैं जाऊंगा महागुरु। मेरे पास कोई जादू नहीं है, लेकिन मैं इस यात्रा पर जाऊंगा और वट वृक्ष को बचाने की कोशिश करूंगा। महागुरु वशिष्ठ ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, आदित्य, तुम्हारे पास जादू न सही, लेकिन साहस सबसे बड़ी जादुई शक्ति है। तुम इस यात्रा पर जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, यह आसान नहीं होगा। तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया और महागुरु वशिष्ठ ने उसे एक जादुई छड़ीवन दी, जो सिर्फ तब काम करती जब व्यक्ति अपने दिल से सच्चाई और साहस के साथ उसे चलाता। इसके अलावा उसे 3 विशेष मंत्र दिए गए, जिनका प्रयोग केवल अत्यधिक जरूरत के समय करना था। आदित्य अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। पहली परीक्षा उसे मंत्रगढ़ से कुछ दूर स्थित एक गहरी घाटी में मिली। इस घाटी में एक विशाल पत्थर के नीचे एक अदृश्य दरवाजा था और यह दरवाजा सिर्फ तभी खुलता जब कोई अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को स्वीकार करता। आदित्य ने दरवाजे के सामने खड़े होकर सोचा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वह सोचता रहा और अंत में कहा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। मैं हमेशा अपने आप को दूसरों से कम समझता हूं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, दरवाजा अपने आप खुल गया और वह अंदर चला गया। दूसरी परीक्षा एक विशाल जंगल में थी, जहां एक विशालकाय अजगर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। यह अजगर किसी भी जादूगर की जादुई शक्ति को चुरा लेता था और उसे मारने का कोई तरीका नहीं था। आदित्य के पास जादू नहीं था, इसलिए उसे डर था कि वह इस अजगर का सामना कैसे करेगा। लेकिन फिर उसे याद आया कि महागुरु ने उसे साहस की जादुई छड़ी दी थी। उसने छड़ी को कसकर पकड़ा और साहस से आगे बढ़ा। जैसे ही अजगर ने उस पर हमला करने की कोशिश की, आदित्य ने छड़ी को अपने दिल की सच्चाई से उठाया और कहा, मैं तुम्हारा सामना करूंगा, चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। छड़ी से एक चमकीली रोशनी निकली और अजगर को अंधा कर दिया। वह डर के मारे भाग गया और आदित्य ने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली। आखिरकार आदित्य को तीसरी और अंतिम परीक्षा का सामना करना पड़ा। वह एक गहरे कुंड के पास पहुंचा जो काले पानी से भरा था। इस कुंड में एक प्राचीन दानव रहता था, जिसने वट वृक्ष की शक्तियों को चुरा लिया था। दानव ने कहा, तुम मुझसे यह शक्ति नहीं ले सकते, इसके लिए तुम्हें सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। आदित्य ने सोचा, सबसे बड़ा बलिदान क्या हो सकता है? तभी उसे समझ आया, सबसे बड़ा बलिदान उसका अपना जीवन हो सकता है। लेकिन वह गांव और वट वृक्ष को बचाने के लिए तैयार था। उसने साहस पूर्वक कहा, अगर मेरा जीवन देकर वट वृक्ष बच सकता है तो मैं तैयार हूं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, दानव गायब हो गया और काले पानी का कुंड साफ हो गया। आदित्य ने देखा कि वट वृक्ष की जादुई शक्ति उसके पास लौट आई थी।
उसने इसे अपने पास रखा और वापस मंत्रगढ़ की ओर चल पड़ा। गांव में पहुंचते ही आदित्य ने वट वृक्ष की जादुई शक्ति को वापस पेड़ में डाल दिया। पेड़ फिर से हरा भरा हो गया और गांव के लोग खुशी से झूम उठे। महागुरु वशिष्ठ ने कहा, आदित्य, तुमने यह साबित कर दिया कि सच्ची जादुई शक्ति हमारे भीतर के साहस, सच्चाई और बलिदान में होती है। आदित्य अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसे अब यह समझ में आ गया था कि जादू सिर्फ शक्ति या मंत्रों में नहीं, बल्कि हमारे दिल के साहस में होता है। उसने अपनी कमजोरी को ताकत बना लिया था और अब वह खुद पर गर्व महसूस कर रहा था। इस तरह मंत्रगढ़ का गांव और उनका जादुई वट वृक्ष सुरक्षित हो गए और आदित्य की कहानी पूरे गांव में एक प्रेरणा बन गई।